नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है रीना सिंह केस की। असल में मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था कट ऑफ का, उसके दो ऑर्डर थे। एक लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर था। लखनऊ खंडपीठ ने जो सिंगल बेंच ने सुनाया था वो 40-45 कट ऑफ पर, और एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ पर था जो रीना सिंह के नाम से जाना जाता है, और वो सिंगल बेंच ने कहा था कि 0 कट ऑफ पर भर्ती हो। कुल मिलाकर के इस केस के 69,000 शिक्षक भर्ती के दो केस थे सिंगल बेंच के, एक लखनऊ खंडपीठ का और एक इलाहाबाद मुख्य पीठ का। तो एक केस का निस्तारण हो गया था, उस पीठ ने कहा था कि 40-45, और इसके बाद में वो मामला चला गया था डबल बेंच ने कहा कि 60-65। इसी तरीके से सिंगल बेंच जो इलाहाबाद में चल रहा था, जिसने कहा था मूल विज्ञापन, और मूल विज्ञापन में कट ऑफ का कोई वर्णन नहीं था, इसलिए 0 कट ऑफ पर भर्ती की जानी चाहिए। वो मामला भी डबल बेंच गया था, और उस केस की सुनवाई, वो जो केस था उसका निस्तारण कर दिया गया है, और उस पर कल ऑर्डर अपलोड कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा कि 0 पर आए सिंगल बेंच इलाहाबाद के आदेश के विरुद्ध डबल बेंच प्रयागराज में सरकार की लंबित याचिका कल मुख्य याचिका राघवेंद्र शिवेंद्र एंड अदर्स के सापेक्ष निस्तारित हो गई। ऑर्डर आने पर साझा किया जाएगा। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि ये पहले से ही सरकार ने करा लिया है, पर आप स्वयं डेट देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय और नए निकले आंसर की समेत अन्य मामले ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद रह गए। बाकी डबल बेंच का अध्याय समाप्त हुआ, और ये है केस का स्टेटस। 15 जुलाई को ये केस फाइल हुआ था, 16 जुलाई को रजिस्टर्ड हुआ था। कुल मिलाकर के अब केवल जो दो मामले हैं, एक ओवरलैपिंग को लेकर के और आंसर की को लेकर के। जो आंसर की वाला मामला है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी आज सुनवाई हुई थी, विस्तृत सुनवाई हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई हुई थी। जज साहब को काफ़ी क्रोध आया और सरकार ने कोई भी काउंटर नहीं दिया। सरकार जवाब दे नहीं पा रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और इन प्रश्नों के सही उत्तर कौन कौन से हैं। आज वैसे तो बहुत सारे केस थे आंसर की को लेकर के, और यहाँ पर लिखा है कि एक केस था अमिता त्रिपाठी, पिटिशनर है अमिता त्रिपाठी, केस नंबर 8063, और ये जो जस्टिस हैं वो आलोक माथुर। लिखा है कि आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोर्ट नंबर 26 में केस नंबर 8063/2020 अमिता त्रिपाठी व अन्य की आज भी काफ़ी जोरदार बहस हुई। आज हमारी सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें एजी सर काउंटर एफिडेविट नहीं दे पाए। इस पर कोर्ट ने उन्हें बहुत ही फटकार लगाई, और कोर्ट बिल्कुल भी इच्छुक नहीं दिख रही थी कि उनको कोई दूसरी तारीख दी जाए। लेकिन एजी के काफ़ी निवेदन करने के बाद कोर्ट ने 30 मई, ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया गया है, केवल एक दिन का समय दिया गया है, लिखा है, और 30 मई की तारीख निश्चित कर दी है। नीचे लिखा है कि हमारे वरिष्ठता में अधिवक्ताओं के पैनल श्री सुदीप सेठ सर एवं श्री अवधेश शुक्ला सर ने जोरदार बहस करते हुए कोर्ट से हम सभी अभ्यर्थियों के लिए अंतरिम रूप से राहत की मांग की। कोर्ट ने हमारी अंतरिम राहत के बारे में उसी दिन को फैसला लेने को कहा। 30 तारीख की बहस निर्णायक बहस साबित होगी। एजी महोदय को आज शाम तक, तो केवल एक दिन का समय दिया गया है, आज ही का, आज शाम तक काउंटर एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा, जिसका रिप्लाई भी है हमारे अधिवक्ता द्वारा दायर किया जाएगा। अगली बहस 30 मई को होगी। तो उत्तर कुंजी का विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण विवाद है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, चूँकि कोर्ट ये भी देख रही है कि एक दो याचिकाएं नहीं है, इसमें बहुत सारी याचिकाएं आ गई हैं, और कुछ संशोधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे जो भी अपडेट होगी आपको 30 तारीख को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, और इसीलिए इस भर्ती पर स्टे नहीं दिया गया, चूँकि 2 दिन की बात है और 2 दिन बाद ही निर्णय आएगा। अब बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग केस का ऑर्डर। ओवरलैपिंग का जो केस था रॉबिन सिंह का, उसका भी ऑर्डर आज अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर्विस सिंगल 8182 केस नंबर है रॉबिन सिंह एंड अदर्स के नाम से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सप्ताह का मौका दिया गया है। सरकार से पूछा गया कि किस तरीके से आप आरक्षण देंगे और पूरी नियमावली। तो
यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ 27 तारीख को ऑर्डर दिया गया था और आज ये ऑर्डर अपलोड हो। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 विषयों के परिणामों को रोक दिया गया है, हिंदी और सोशल का। क्योंकि इस समय विद्यार्थी रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के शेष विषयों के परिणाम के लिए भी ट्विटर अभियान चला रहे हैं। सरकार ट्विटर इत्यादि को कितना ज़्यादा लोड देगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन विद्यार्थियों का जो काम है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं और विद्यार्थियों को ये अभियान रंग भी ला रहा है। देख रहे हैं आप लोग कि ट्रेंड कर रहा है, लिखा ट्रेंडिंग उत्तर प्रदेश और एलटी चयनित शिक्षक पीड़ा। ये आप भी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा। ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए और हैशटैग लगाइए LT_चयनित_शिक्षक_पीड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम का हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।